शिवाय। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ बहुत ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा शिव शंकर भगवान को कैसे जल समर्पित किया जाता है और शिव भगवान को किस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि शिव भगवान प्रसन्न हो और उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। जैसे कि किसी को दर्द, ग्रह क्लेश, कर्ज मुक्ति, और क्या होता है कि जैसा कि किसी ने किसी से पैसा ले रखा है और वो उसको पैसा नहीं दे रहा है, जैसा कि पैसा लिया और वो वापस उसको पैसा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी शिव भगवान को जो जल समर्पित करेगा उसका पैसा जो गया हुआ है वो वापिस आ जाएगा और घर में पैसा रुकने लगेगा। लेकिन जल चढ़ाने का सही तरीका होना चाहिए। जो जल चढ़ाने का सही तरीका होता है वह क्या होता है? जल चढ़ाने का सही तरीका है कि जब आप कहीं भी मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ तो आपको क्या करना चाहिए? जल चढ़ाने के लिए आप जो पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, उधर दक्षिण है, तो दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए। शिव जी पर जल जो चढ़ाए वह है उत्तर दिशा की ओर को चढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे जो आपकी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। क्योंकि जो जल चढ़ाना चाहिए शिव भगवान पर वह उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए और हम दक्षिण दिशा की ओर बैठे होने चाहिए। और भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर 1 लोटा जल प्रतिदिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाए या कोई भी समर्पित करता है तो भगवान शंकर कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं, उसका कभी भी अनित नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा कष्ट, देखो कष्ट सबके जीवन में होता है, थोड़ा बहुत कष्ट सबके जीवन में, लेकिन कोई इतना बड़ा कष्ट शिव भगवान उसको होने नहीं देते जिसको वह सहन ना कर सके। और भक्तों, अगर रुपया पैसा अटक रहा हो, कार्य नहीं बन रहा हो, रोग बीमारी तकलीफ हो, तो एक लोटा जल एक पात्र में भरकर और 5 बेल के पत्ते और 1 लोटा जल और 1 सफेद फूल लेकर शिव मंदिर में जाए। क्या करना है? शिव मंदिर में आप जाकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप सबसे पहले शिव भगवान पर वे पूरे 5 बेल पत्र समर्पित करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? फिर उसके बाद सफेद फूल शिव भगवान को समर्पित करना है और फिर अपनी मनोकामना मांगनी है कि हे शिव भगवान, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, और हे भगवान, मेरी यह मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। जो भी मनोकामना को लेकर आप शिव मंदिर में या शिव से प्रार्थना करने के लिए गए हैं, वह वहां पर प्रार्थना करके मन ही मन में आप प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। फिर जैसा आपने बेलपत्र चढ़ा रखा है शिव भगवान पर और उसके ऊपर सफेद फूल समर्पित किया हुआ है, तो आपको जल का प्रवाह, जो जल की धारा है, वो शिव भगवान पर ओम नमः शिवाय कहकर 3 बार उस जल को प्रभावित करना है। और जब जल चढ़ाते रहेंगे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर जो जल चढ़ाएगा, कुंदकेश्वर महादेव
का नाम लेकर जो शिव जी पर जल चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं शिव भगवान पूर्ण करेंगे। और भक्तों, शिवरात्रि में बेर का चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, और आपका जो बोलते हैं ना कि बेलपत्र बिल्कुल भी, जैसा बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित ना हो। जो बेलपत्र कहीं से भी खंडित होता है उसको शिव भगवान कभी भी नहीं, शिव भगवान कभी भी अपने पास से या कैसे भी उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते। शिव भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इस वजह से बेलपत्र और जो बोलते हैं जल, हर चीज बहुत शुद्ध होनी चाहिए, अच्छा पात्र होना चाहिए, स्वच्छ पात्र होना चाहिए। और भक्तों, कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर जल को समर्पित करें, शिव भगवान से प्रार्थना करें हमारे घर में सुख समृद्धि दे, सुख का